हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग कैसे हो? और मैं आज आपके साथ, आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं आज क्या शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस, मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, आज मैं हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो आप लोग ज़रूर देखना वीडियो एंड तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो हॉस्पिटल के बारे में बोलूँगी, ठीक है। तो गाइस, मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती जब हुई ना, तो वहाँ पे नर्स लोग जो होते हैं ना, मतलब ऐसे चिड़चिड़ा रहते हैं और लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे हुआ मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद मैं एडमिट हो गई और उस दिन रह रही थी। और सुबह मैं मतलब डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि अच्छे से पेट उट साफ कर लो, लेटिन कर लो, उसके बाद तुमको ओटी में लेके जाना होगा, ठीक है। तो मैंने कर लिया सब कुछ, थोड़ा चाय भी पी लिया। उसके बाद मतलब पेट उट खाली करके तो मैं इंतज़ार कर रही थी कब लेके जाएंगे ओटी में। तो ओटी पे जब गई थी तो मुझसे पहले और एक पेशेंट था, तो उसका ओटी चल रहा था। तो मेरा इधर मुझे मतलब दूसरे रूम पे लिटा के सलाइन लगा रहे थे। और उसके बाद मतलब जो पेशाब के रास्ते पे जो मतलब पाइप लगाते हैं वो सब लगा रहे थे। तो लगा के मुझको ऐसे छोड़ दिया उन लोगों ने। तो उसके बाद जब मतलब मैंने तो बहुत कुछ देखा है, तो मेरे बारे में ही बोलूँगी, मतलब दूसरे के बारे में नहीं बोलूँगी, मेरे बारे में बोलूँगी। जब मुझे ओटी में लेके गए थे, पता है क्या किया उन लोगों ने? यार, मैं एक लेडीज़ हूँ, आप लोग जेंट्स हो, तो अच्छे से मतलब कवर करना चाहिए था शरीर। तो ठीक है, कवर नहीं किया उन्होंने। मेरा कपड़ा उठा के मतलब जो इंजेक्शन मारते हैं ना रीढ़ की हड्डी पे, तो वहाँ पे मारे, मतलब बैंड करके। तो यही पहला मुझे बुरा लगा। और उसके बाद मेरे डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से ख्याल मतलब रखा है उन्होंने हॉस्पिटल पे। तो उनके बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर, मेरे डॉक्टर। तो जो वहाँ के स्टाफ लोग होते हैं, नर्स हो या वार्ड बॉय हो, मतलब बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो आज इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, इसे आप लोग ज़रूर इसे वायरल करना। और सरकारी हॉस्पिटल है इसीलिए बोल रही हूँ। अगर प्राइवेट में जाती थी तो अच्छे से वो लोग मतलब ख्याल रखते थे या अच्छे से मतलब करते थे, करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे इंजेक्शन मार दिया। उसके बाद डॉक्टर आए और कपड़ा वपड़ा डाल के, जो वहाँ ऊपर में डालते हैं ना, वो सब डाल के उन्होंने मतलब मेरा पेट उट काट रहे थे। काटने के बाद मैं तो ऐसे ही बेहोश, मतलब पूरा नहीं हुई थी, आधा हुआ था मेरा, मतलब जो एनेस्थीसिया देता है ना, तो वो आधा था, मतलब यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने काट उठ के उसे मतलब पेट काट के मेरे बेटी को बाहर निकाल लिया था। उसके बाद वो मतलब स्टिचेस कर रहे थे। तो करने के बाद उसके बाद का जो मतलब नज़ारा है ना, बहुत ही गंदा है। ऑपरेशन करने के बाद तो डॉक्टर चले गए थे। उसके बाद जो वहाँ का मतलब ओटी का वार्ड बॉय होता है ना, तो दो मुझे दूसरे सीट पे लेके चले गए थे। वहाँ पे जाके पता है क्या हुआ है? मतलब मैंने ऐसे नाइटी पहना हुआ था और इतना तक मतलब चेस्ट तक मेरा नाइटी था और नीचे का कुछ नहीं था। तो समझ ही रहे हो कैसा हालत हुआ था। मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी लग रहा था। तो कि इतना लोग हैं सामने, आ रहे जा रहे, ऐसे देख रहे। ऐसे लेडीज़ को ऐसे इज्जत देना चाहिए ना आप लोग। डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान समान होते हैं। तो नर्स, वार्ड बॉय, वो भी एक ही तरह के हैं, मतलब वो भी मतलब डॉक्टर के साथ काम करते हैं, तो वो भी हम लोग के लिए भगवान ही हुए। तो आप लोग अच्छे से मतलब पेशेंट को ढक के रखना चाहिए था ना, तो आप लोगों ने नहीं ढका। तो मुझसे पहले जो लेडीज थी उनका भी ऐसा हाल हुआ है, मैंने भी देखा है। तो और भी आ रहे थे, जा रहे थे, सब देख रहे थे, ठीक है। मतलब वहाँ के मतलब ओटी में जो मतलब नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर है ना, सब देख रहे थे।
नर्स आप लोग तो मतलब लेडीज हो, आपको तो मतलब ख्याल रखना चाहिए कि एक लेडीज का इज्जत, ठीक है ना। ऐसे आप लोग ऐसे नंगा पुंगा करके रख दिए, ऐसे ठीक नहीं है ना। तो आज मेरे साथ हुआ है ऐसे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। पहली बार मैंने जब मेरा बड़ा बेटी हुआ है तब ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ, अच्छे से ढक के रखे थे। तब शायद जो नर्स या वार्ड बॉय थे अच्छे थे, अभी अच्छे नहीं है मुझे लग रहा है, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। एक मतलब पेशेंट को मतलब जिंदा लाश बना के रख दिए थे, पता है आप लोगों को। तो मेरे साथ हुआ है, मुझे ही पता है। मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ था। तो अभी भी मतलब मुझे रोने का मन कर रहा है सच में। तो उसके बाद मतलब मुझे दूसरे सीट पे ऐसे लेटा के रखे थे, मैं देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, शरीर को भी हिला नहीं पा रही थी, मतलब ऐसे एनेस्थेशिया दिया हुआ था ना, इसीलिए। बहुत देर जाके बाद में उसके बाद मेरा मतलब मेरा शरीर होश में आया। तो इतना तक सोच पा रहे, चेस्ट तक मेरा कपड़ा और नीचे कुछ नहीं। तो ऐसे सब देख रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसे मतलब इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था मुझे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। गाइस आप लोग के हिसाब से क्या करना चाहिए था, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और गाइस इस वीडियो को वायरल ज़रूर करना, क्योंकि हर एक लेडीज़ का इज्जत होता है यार, हम लोग का इज्जत है ना। इज्जत क्या नहीं है क्या? आप लोग ऐसे हम लोग को मतलब ओटी के अंदर ऐसे करते हो आप लोग। मैं तो बोलूँगी मर जाऊँगी, लेकिन और कभी हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगी या मेडिकल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है घर पे मर जाना ही बेहतर है, ठीक है ना। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि यार वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इंसान कभी कभार मर भी जाता है उन लोगों की वजह से। और भी बातें मैं बताऊंगी आप लोग को इस वीडियो पे, तो आप लोग एंड तक बने रहना। उसके बाद जब मुझे एक वार्ड बॉय ने मतलब जो खून वगैरह था वो सब वार्ड बॉय ने मुझे साफ किया। सोच पा रहे हो, जेंट्स होके लेडीज को साफ कर रहा है क्या? हॉस्पिटल में नर्स लोग क्या कहाँ गए थे? उन लोग कर नहीं पा रहे थे? नर्स लोग क्या कर रहे थे? उनको तो करना चाहिए ना, एक लेडीज का काम तो लेडीज को करना चाहिए था ना, जेंट्स को तो नहीं देना चाहिए था। तो किया है, ठीक है। वो भैया बहुत ही अच्छे थे, अच्छे से किया। उसके बाद कपड़ा वपड़ा पहना के उसके बाद मुझे मतलब मेरा जब जहाँ पे बेड था वहाँ पे लेके आ गए थे। तो आने के बाद तो ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मेरा जो एनेस्थेशिया था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। तो तब तक भी मेरा मतलब चेस्ट पे दर्द हो रहा था, क्योंकि एनेस्थेशिया दिया था। जब पहले मेरा जो सीजर हुआ था वो तब मुझे पूरा एनेस्थेशिया दिया गया था, मैं बेहोश हो गई थी पूरा, और इस बार आधा किया था। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर ये बात सरकार तक पहुँचती है तो मुझे आप लोग सरकार तक ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बोलते हैं ना। तो बेटी का इज्जत भी करो आप लोग, एक औरत का इज्जत करो, क्योंकि ऐसे ओटी में जाने के बाद ये सब होता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हर एक लेडीज़ के साथ होता है ऐसे नंगा पुंगा करके रख देते हैं वो लोग। और आधा घंटा तक ऐसे कोई हाथ नहीं लगाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं ऐसे ही पड़ी रही थी आधा घंटा तक, 5 मिनट नहीं लगा रहा था मतलब बच्चे को निकालने के लिए। उसके बाद डॉक्टर स्टिचेस करके चले गए थे, उनका काम है, दूसरा काम है, वो चले गए थे। लेकिन उनको तो काम करना चाहिए ना, वो लोग पेशेंट को छोड़ के दूसरा काम में व्यस्त हो गए थे। मुझे ऐसे ही छोड़ के मतलब मैं लास्ट की तरह पड़ी रही बहुत देर तक। उसके बाद जाके मुझको निकाला। उसके बाद गाइस मतलब मेरा जब मैं बेड पे आई थी, बेड पे लाने के बाद जो नर्स लोग होते हैं वो लोग पता है क्या करते हैं, जो सलाइन जो होता है ना, वो डॉक्टर ने कहा मतलब बहुत ही ज़्यादा जाना चाहिए था, मतलब पेशाब क्लियर होने के लिए।
तो वो लोग कम कम करके सलाइन दे रहे थे, कभी धीमी करके कभी स्पीड बढ़ा के ऐसे करके दे रहे थे। और जब बुलाते थे तो बोलते थे कि थोड़ी देर बाद आएंगे। तो ऐसा चलता है कि आप बोलिए। हाँ, तो ऐसे तो मुझे प्राइवेट जाने से अच्छा होता। तो मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाके मुझे इस बार ना बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हुआ। मतलब मैंने बोला कभी नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी घर पे, लेकिन कभी नहीं जाऊंगी। और पता नहीं सरकार उनको तनख्वाह देते कि नहीं, ये नहीं पता। देते होंगे शायद, नहीं तो नहीं करते काम। लेकिन थोड़ा मैंने पूछा था कि आप लोगों को कितना तनख्वाह मिलता है, बोलते हैं बहुत ही कम मिलता है और महीने में नहीं मिलता है। तो मैं सरकार को बोलती हूँ अच्छे से आप लोग उनका तनख्वाह दीजिए, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसे ज़रूर आप लोग सबको शेयर करना। तो हर एक लेडीज़ के लिए ये मतलब सोच पा रहे हो ऐसे अच्छा नहीं है। तो जब बच्चा होने के टाइम पे हम लोग का मतलब बोलते हैं ना, एकदम मौत के कगार पे रहते हैं हम लोग। तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर करना। और गाइस इसके बाद जहाँ पे जो मतलब साफ करने वाले रहते हैं ना, वो भी पता है रूम बिना साफ किए उन लोग दूसरे काम पे लग जाते हैं, जहाँ पे पैसा मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो लोग थोड़ा झाड़ू मार के उसके बाद दूसरा काम पे, मतलब किसी को चेंज कराना होता है तो कपड़ा, मतलब जो बिस्तर पे रहते हैं पेशेंट उनको, उसके बाद उसका कपड़ा धोना। तो वहाँ से तो पैसा मिल रहा है, इसीलिए उनका काम छोड़ के वो लोग दूसरे काम पे बिजी रहते हैं। तो सोचो इधर पूरा मतलब गंदा ही गंदा, इतना स्मेल आ रहा था बाथरूम से, मतलब पूछो ही मत, इतना गंदा स्मेल आ रहा था बाथरूम से। क्योंकि जब जहाँ पे मैं रहती थी मतलब बेड पे थी, वहाँ पे मतलब ओटी का रूम था सामने। तो वहाँ पे तो ओटी का जो कपड़ा वगैरह रहता है वो तो धोते थे, तो इसीलिए इतना गंदा मतलब स्मेल आ रहा था। तो वो लोग साफ़ नहीं करते थे। ठीक है, तो रोज़ फिनाइल दे के साफ़ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ झाड़ू मारा और कुछ नहीं। ठीक है, और एक गया। ठीक है, उसके बाद जब मेरा जो स्टिचेस का जो ये साफ़ करना रहता है ड्रेसिंग, तो तब मतलब गई थी। सोच पा रहे हो मैं 2 दिन, जिस दिन 2 दिन या 3 दिन था शायद, सोच पा रहे हो एक पेशेंट अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। तो वो जाके 2-3 बार घूम के आई। मैं वहाँ पे ओटी में जाके 2-3 बार घूम के आई क्योंकि मुझे ड्रेसिंग कराना था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं होगा तो बाद में आओ, अभी ओटी चल रहा है, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद मैं शाम को गई तो बोल रहे थे अभी तो बंद हो गया है, तो आप अभी आप आ रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो 3-4 बार आके घूम के गई, तो आप लोग तो उसके बाद मैंने बोला है मेरे हस्बैंड को, तो छोड़ो मैं कल कराऊंगी ड्रेसिंग। तो वो भी एकदम गुस्सा हो गए थे कि वो लोग ये सब क्या कैसे कर सकते हैं एक पेशेंट के साथ। हाँ, अगर साफ नहीं किया जाएगा, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो इतना बड़ा कटा हुआ है पेट। तो मैंने कहा छोड़ो कल करूँगी। तो कल तो गाइस जिस दिन मुझे छुट्टी होने वाली थी उसी दिन पता है मैं जब ओटी में गई थी तो वहाँ पे ओटी चल रही थी। तो मैंने 2-3 बार गई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे कि अभी ड्रेसिंग कराना है, मुझे छुट्टी हो गया है, मुझे घर जाना है पेशेंट को लेके। तो वो लोग बोल रहे थे नहीं अभी नहीं, बाद में, थोड़ा देर बाद में आना, ये सब कर रहे थे। ठीक है, करने के बाद मैं जब मेरा आशा जो रहती है उनको लेके गई थी, वो जाके बोले कि भैया अभी मतलब ओटी के जो रहते हैं वार्ड बॉय, उनको बोले कि उनको करवा दो कि उनको घर जाना है, छुट्टी हो गई है। तो वो नहीं मान रहे थे पता है। तब मैंने 100 रुपया निकाल के उनको दिया, जो मेरी आशा थी उनको दिया, बोला कि उनको दे दो। तो पता है जब 100 रुपया दिया उसी वक्त ही उन्होंने पैकेट में लेके पैसा घुसा दिया। उसके बाद बोल रहे थे आओ जल्दी करा देती हूँ ड्रेसिंग। तो सोचो ऐसा हो रहा है हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल का काला सच है। तो उसके बाद मैंने बोला है मेरे हस्बैंड को, तो छोड़ो मैं कल कराऊंगी ड्रेसिंग। तो वो भी एकदम गुस्सा हो गए थे कि वो लोग ये सब क्या कैसे कर सकते हैं एक पेशेंट के साथ।
हाँ, अगर साफ नहीं किया जाएगा, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो इतना बड़ा कटा हुआ है पेट। तो मैंने कहा छोड़ो, कल करूँगी। तो कल जब मतलब मुझे छुट्टी का दिन, तो गाइस जिस दिन मुझे छुट्टी होने वाली थी उसी दिन पता है मैं जब ओटी में गई थी तो वहाँ पे ओटी चल रही थी। तो मैंने 2-3 बार गई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे कि अभी ड्रेसिंग कराना है, मुझे छुट्टी हो गया है, मुझे घर जाना है पेशेंट को लेके। तो वो लोग बोल रहे थे नहीं अभी नहीं, बाद में, थोड़ा देर बाद में आना, ये सब कर रहे थे। ठीक है, करने के बाद मैं जब मेरा आशा जो रहती है उनको लेके गई थी, वो जाके बोले कि भैया अभी मतलब ओटी के जो रहते हैं वार्ड बॉय, उनको बोले कि उनको करवा दो कि उनको घर जाना है, छुट्टी हो गई है। तो वो नहीं मान रहे थे, पता है। तब मैंने 100 रुपया निकाल के उनको दिया, जो मेरी आशा थी उनको दिया, बोला कि उनको दे दो। तो पता है जब 100 रुपया दिया उसी वक्त ही उन्होंने पैकेट में लेके पैसा घुसा दिया। उसके बाद बोल रहे थे आओ जल्दी करा देती हूँ ड्रेसिंग। तो सोचो ऐसा हो रहा है हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल का काला सच है।